माय चैनल SMT स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पतंजलि के स्टॉक के बारे में। पतंजलि का स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा लोअर सर्किट पे चल रहा है, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी आगाह कर दिया था। जब ये ऊपर जा रहा था मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में बताया था कि आप अभी अलर्ट रहिए। जो फेक न्यूज चल रही है कि ये 5,000 पे चला जाएगा, 10,000 पे चला जाएगा, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसी न्यूज ही नहीं थी, कोई पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट ही नहीं आए थे। तो उससे पहले कोई कैसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता था कि कोई कंपनी इतनी ऊपर चली जाए। तो उसके बाद में अभी 7 दिन से इसके ऊपर लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं। आप देख सकते हो पिछले 5 डे का, पिछले 5 डे का इसका अभी चार्ट देखो तो ये गिरता 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 अभी 547 पे आ चुका है। आज के टाइम पे 547 पे दोस्तों वही स्टॉक जो 7-8 दिन पहले 742 का इसने 52 वीक का हाई बनाया था। तो आज मैं आपको इसका बारे में ये बताऊंगा कि आप इसको किस प्राइस पे, अगर आपको लेना है, अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आप किस प्राइस पे इसको ले सकते हो। एक सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन से आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके ये समझिए कि जो इसकी पब्लिक के पास जो स्टेक्स थे उस टाइम पे, जब ये डील, जो ये कंपनी पतंजलि के पास आई थी, उससे पहले जो पब्लिक के पास इसके शेयर थे वो थे 66.82 करोड़, क्योंकि प्रमोटर्स ज्यादातर शेयर को बेच के चले गए थे, अलग कर लिया था खुद को, और ज्यादातर पब्लिक इसके अंदर घुस गई थी। पब्लिक ज्यादातर घुस गई थी तो जिससे इस कंपनी की स्टेबिलिटी थी वो बिल्कुल चली गई थी इसके स्टॉक की। और जो स्टॉक था वो 3.5 RS पर शेयर पे चल रहा था उस टाइम, जब ये कंपनी दिवालिया हो गई थी और बिक गई थी, पतंजलि ने जब ली थी। तो मान लो उस टाइम पे, मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन से समझाता हूं कि उस टाइम पे अगर मैंने 100 शेयर लिए थे इसके 3.5 के हिसाब से, तो मेरे 350 मतलब 350 रुपये मेरे उस टाइम लगे थे इन शेयर के। और लेकिन उसके बाद में इसका डीवैल्यूएशन कर दिया गया, जिसकी वजह से मेरा जो 100 शेयर लिए थे, जिसने 100 लिए थे उसका 2200 करके एक शेयर ही उसके पास बचा। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या कि मेरे पास एक ही शेयर था, अब 100 लिए थे लेकिन डिवैल्यूएशन कर दिया गया, क्योंकि अराउंड 99% पतंजलि को दे दिए गए सारे स्टॉक्स, और 1% जो थे इन बाकी जो जो पब्लिक थी उसको दे दिया गया। जिसकी वजह से हुआ क्या कि डिवाइड बाय 100 करके आपको स्टेक्स दिए गए। तो जिससे आपने अगर 100 स्टेक लिए थे 350 के, तो आपके पास तो एक ही बचा। तो इससे अंदाजा ये अपन ये चीज देख सकते हैं कि अगर जब ये क्लोज हुई थी कंपनी, उस टाइम पे भी वो एक जो स्टेक था उसकी कीमत आप 350 तो मिनिमम मान के चलो ही, क्योंकि इतनी तो पे ही की है उस बंदे ने। तो यहाँ पे ये लेवल है, यहाँ पे ये ट्रेडिंग करना चाहिए, इस लेवल पे ये ट्रेडिंग करना चाहिए। बाकी पतंजलि का थोड़ा सा नाम है और उसकी जो मार्केटिंग वैल्यू है उसकी वजह से थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप देख सकते हो 20-30 रुपये 40 रुपये ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो कोई फेयर प्राइस नहीं थी कि 5,000 पे चला जाएगा, 6,000 पे चला जाएगा। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में इतना चला जाए, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में 6,000 10,000 पे भी चली जाए अगर ये इसका अगर बिजनेस अच्छा चले तो। क्योंकि इसके अंदर अभी जो गवर्नमेंट ने क्या किया, मलेशिया और इंडोनेशिया से जो पाल्म ऑयल आता था, जो पाल्म ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया से आता था रिफाइंड किया हुआ, उसके ऊपर सरकार ने क्या कर दिया है, उसके ऊपर बैन लगा दिया है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। जिसकी वजह से अपनी जो इंडियन कंपनी जैसे अडानी की जो कंपनी है और पतंजलि की जो ये रुचि सोया है, इनको डायरेक्टली इससे बेनिफिट जरूर होगा फ्यूचर में। क्योंकि जो पहले से रिफाइंड हुआ हुआ ऑयल आता था, पाम ऑयल, जो पाम ऑयल सबसे ज़्यादा यूज होता है नमकीन में, इन चीज़ों में, वो आज के टाइम पे यहीं पे रिफाइंड होगा, इन कंपनियों में रिफाइंड होगा, जिससे इनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो कंपनी है उसका जो शेयर की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन इसमें दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले एक नेगेटिव न्यूज भी आई है, जो जस्ट अभी की न्यूज है। आप इसको नेगेटिव नहीं बोल सकते, लेकिन ये मार्केट में ये भी आपको साथ में बताता हूँ, अर्जुन इंडो एग्री ऑयल्स टू ओपन 50,000 टन कैपेसिटी रिफाइनरी इन एंग्रे पोर्ट। अब ये वैसे तो नई कंपनी नहीं है, पुरानी कंपनी है, लेकिन इस कंपनी ने अभी क्रूड पाम ऑयल के रिफाइनर के लिए
अपना प्लांट लगाया है, जिसकी वजह से अभी ये बताया जा रहा है मार्केट में कि जो पतंजलि है, पतंजलि की जो रुचि सोया कंपनी है, उसको बहुत ज़्यादा इससे उसके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत उसको लॉस होगा। तो आप ये सारी न्यूज़ जो चल रही है, इन सारी न्यूज़ को देख के ही कहीं पे इन्वेस्ट करें, उस शेयर की वैल्यू उसी से लगाएं। क्योंकि आप क्या करते हो कि इतना चला जाएगा, इतना चला जाएगा, आप जल्दीबाजी में डिसीजन ना लेके और अपने जो जो डिसीजन है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लें। क्योंकि अभी ये 13 मई की न्यूज़ है, इस पूरे आर्टिकल को आप पढ़ना, इसके बारे में आप एनालिसिस करना इन सारी चीज़ों का, तब जाके आप एक सही फेयर प्राइस पे चल पाओगे। मुझे लगा 350, लेकिन 350 में आप कितना ऐड करना चाहोगे या फिर कितना नेगेटिव करना चाहोगे, आप कमेंट में बताइए मुझे कि आप आगे आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहाँ तक जाएगी ये कंपनी का स्टॉक, कितना और ज़्यादा ये लोअर सर्किट पे जाएगा। क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे लोग इसको बेचने को तैयार है। जब अपन डीम्ड अकाउंट में देखते हैं 3.5 के लगभग, तो आप कभी देख के देखना, इसकी काफ़ी सारी जो बेचने को लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तैयार हैं, और जो बायर है वो बहुत कम हैं। तो ये था मेरे इस टॉपिक पे एनालिसिस। दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।